हेलो फ्रेंड्स। आप सभी देख रहे हैं सोशियोलॉजी एंड लाइफ चैनल। इस पर आज हम सीख रहे हैं सोशल रोल्स यानी सामाजिक भूमिकाएं। देखिए, समाज का प्राणी होने के नाते हम अपने जीवन में अनेक और रोल्स प्ले करते हैं। अब रोल्स का मतलब तो सबको पता है, भूमिकाएं। जैसे हम मूवीज देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि कोई पिता का भूमिका निभा रहा है, कोई व्यक्ति, कोई माता की भूमिका निभा रहा है, कोई ऑफिसर की भूमिका निभा रहा है, कोई एक्टर, जैसे हम कहते हैं इसने इस वाला रोल बड़ा अच्छा किया। जैसे कोई मूवी आई, उसमें कहते हैं कि इस व्यक्ति ने पुलिस ऑफिसर का रोल बहुत अच्छा किया। तो वो रोल से मतलब होता है भूमिका निभाना। तो हम अपने जीवन में अनेकों भूमिका निभाते हैं। यहाँ देखिए, ये दादाजी की भूमिका में, ये पेशेंट की भूमिका है, तो ये डॉक्टर की भूमिका में है। ऐसे ही देखिए, पुलिस ऑफिसर की भूमिका में है, मिलिट्री ऑफिसर की भूमिका में है, न्यूज रीडर की भूमिका में है, स्कूल बॉय की भूमिका में है। इस तरह से हम अनेकों भूमिका निभाते हैं। देखिए, सब्जी बेचने वाले की भूमिका में है, ये मदर की भूमिका में है, डॉटर की भूमिका में है, टीचर और स्टूडेंट्स की भूमिका में है। हम अनेकों भूमिकाएं अपने जीवन में निभाते हैं, एक समय में एक से अधिक भी भूमिकाएं हम निभाते हैं। अब इन्हीं को इन डेप्थ में हम समझते जाएंगे कि इससे जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं सब से रिलेटेड होते हैं। तो आज हम इसको सीखेंगे। सामाजिक भूमिकाएं होती क्या है। तो देखिए, सामाजिक परिस्थितियां जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में सीखी है, सामाजिक परिस्थितियां यानी स्टेटस यानी पद से जुड़े जो व्यवहार होते हैं, मेनली जो बिहेवियर्स हैं, जो किसी भी एक परिस्थिति से जुड़े होते हैं। परिस्थिति यानी कोई डॉक्टर या किसी टीचर की या किसी भी व्यक्ति की अपनी कुछ परिस्थितियां होती हैं, उनसे रिलेटेड जो व्यवहार है, उन्हीं को हम भूमिकाएं कहते हैं। और केवल व्यवहार ही नहीं है, व्यक्ति से अपेक्षाएं भी की जाती हैं कि वो वैसा व्यवहार ही करे जिससे जुड़ा हुआ है। जैसे एक प्रिंसिपल है, वो स्टूडेंट की तरह व्यवहार तो नहीं कर सकते ना। तो प्रिंसिपल की जो परिस्थिति है, उसके साथ कुछ जुड़े और दायित्व और कार्य हैं, तो उसी के अनुरूप वो व्यवहार करेंगे, न कि केवल स्टूडेंट की तरह या किसी और साधारण व्यक्ति की तरह। तो प्रिंसिपल होने के समय जिस पद पर वो बैठे होंगे, ऐसे कोई शिक्षक है, शिक्षिका है, डॉक्टर है, तो वो वैसा ही व्यवहार करेगा जो उसकी परिस्थिति है। ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि सामाजिक भूमिकाओं से जुड़ी कुछ मेन मेन अवधारणाएं हैं, इंपॉर्टेंट अवधारणाएं, जिनसे कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इस पिक्चर के माध्यम से भी आप देख सकते हो कि एक व्यक्ति जो है, जो बालक है, ये किस तरह से भूमिका सीखते हैं। आपने समाजीकरण वाला वीडियो देखा होगा, सोशलाइजेशन वाला। उसमें आपने देखा होगा कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है। हम बाय बर्थ बने हुए सामाजिक प्राणी नहीं आते, हम विभिन्न प्रकार के व्यवहार सीखते हैं अपने जीवन में। तब हम एक सामाजिक दायरे में और नियमों को मानना सीखते हैं। जैसे भारतीय बच्चे और अमेरिकन बच्चे, आप अलग अलग रूप में उनका सोशलाइजेशन देख सकते हो। और वो सोशलाइजेशन मेनली उनकी आंखों के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से होता है। अब वो ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं कि किसी ऑफिसर की को देख रहे हैं, अपने पिता को देख रहे हैं, डॉक्टर को देख रहे हैं, या अन्य किसी भी व्यक्ति को जो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से वो सीखते हैं, रोल्स टेक करते हैं। इसी को एक कॉन्सेप्ट के रूप में किसने बताया है? इस कॉन्सेप्ट का नाम है भूमिका ग्रहण या रोल टेकिंग। आपने जी एच मीड जानते ही हैं, जो कि हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं, साथ में साइकोलॉजी में पढ़ाए जाते हैं। इन्होंने मेनली सोशलाइजेशन पर ही काम किया है। और आई मी जो कि अवधारणा है, आई मी और स्वयं की, वो भी जी.एच. मीड की है। इस अवधारणाओं के माध्यम से हम इसको देख रहे हैं आज, भूमिका ग्रहण को। तो भूमिका ग्रहण का जो तात्पर्य है, वह भूमिकाओं को निभाना है, निर्वहन करने से है, जो काल्पनिक होती हैं। बच्चे कोई रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर पेशेंट खेल रहे हैं, देखा होगा छोटे बच्चे खेलते हैं। तो उनका क्या है कारण, कि वो कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। और वो इमेजिन करते हैं जो उन्होंने देखा होता है, जिन्हें देखकर सीखा जाता है। जैसे बच्चों के द्वारा डॉक्टर और बीमार की भूमिकाओं को निभाकर खेलना। और ये प्रक्रिया जो होती है, वो समाजीकरण में योगदान देती है। तो स्टोरी टेकिंग का मतलब हो गया, भूमिका ग्रहण का मतलब है कि बच्चों के द्वारा भूमिकाओं को ग्रहण करना और उससे सीखना। और ये प्रक्रिया हमारे समाज में चलती है कि जो हम देखते हैं वो हम सीखते रहते हैं। अब ये बात है कि समाजीकरण कोई एक समय की प्रक्रिया नहीं है, यह एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। तो हम ये रोल टेकिंग वाला काम भी बच्चे ही नहीं, हम भी करते हैं। हम जो इमेजिन करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, और फिर
वैसा ही बनने का प्रयास करते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोल टेकिंग। फिर आता है अगला कॉन्सेप्ट, भूमिका दूरी। ये वही कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। भूमिका दूरी, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रोल डिस्टेंस। अब ये क्या है डिस्टेंस, देखिए इसमें पिक्चर में भी क्लियरली बताया गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑफिसर है, अपना एक फैमिली मैन है, तो जब वो ऑफिस में काम करता है तो पूर्णतः समर्पित होकर कार्य कर रहा है, और ये घर में भी अपने फादर, बेटा या पिता या पति या भाई बहन, बहन के रोल, भाई के रोल में वो अपने आप को ढाल रहा है। ये क्या होता है कि एक समय के बाद वो एक नीरसता या अलगाव उत्पन्न होने लगता है। तो उस कंडीशन में व्यक्ति क्या करेगा, अपनी फैमिली से भी डिस्टेंस बनाएगा और अपनी ऑफिस से भी डिस्टेंस बनाएगा कुछ समय के लिए। तो अपने रोल से हट करके सिंपल लाइफ, अलग लाइफ जीने का जो प्रयास करता है व्यक्ति, उसे कहते हैं रोल डिस्टेंस। इंडिया में ये कम कॉमन नहीं है, लेकिन अदर कंट्रीज में रोल डिस्टेंस, जिसका इंडिया में भी प्रभाव अब आने लगा है कि व्यक्ति कुछ समय के लिए ब्रेक लेता है, जैसे आपने देखा होगा कि जॉब से और घर से बाहर जाकर रहना। तो रोल डिस्टेंस इसी को हम कहते हैं। देखिए ये अवधारणा प्रस्तुत की है किसने, गॉफमैन ने। गॉफमैन ने ये अवधारणा प्रस्तुत की, और इसको हम जानते हैं कि जब व्यक्ति सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए एक अलगाव यानी खुद को डिटैच महसूस करता है। ठीक है, जब वो डिटैच महसूस करता है तो उस समय क्या करता है कि वह स्वयं को वस्तुनिष्ठ रूप से यानी कुछ समय के लिए दूर कर लेता है। तो इस अवधारणा को हम भूमिका दूरी कहते हैं। उदाहरण के लिए एक ऑफिसर कुछ समय के लिए अपनी मूल भूमिकाओं से अलग हो जाता है। तो समझ में आ गया है गॉफमैन की अवधारणा। नेक्स्ट आती है रुग्ण भूमिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आती रहती है एग्जाम्स में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेशेंट रोल। पेशेंट होता है, हम सभी पेशेंट बनते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये भी कोई रोल है? यस, वी प्ले द रोल ऑफ पेशेंट। जब हम बीमार होते हैं तो हम इस कंडीशन में पढ़ते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में पढ़ते हैं तो हमारे साथ कई तरह के व्यक्ति जुड़े हो जाते हैं, जैसे नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे घर के मेंबर्स हैं, ये सब लोग। तो उस समय वो जिस तरह की भूमिका निभाता है, आप जानते हैं कि रुग्ण भूमिका, पेशेंट भूमिका जब निभाता है तो वो उस कॉमन भूमिका से अलग होती है जो एक स्वस्थ व्यक्ति की होती है। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति की भूमिका उसके जो रुग्ण भूमिका है उससे डिफरेंट होती है। तो इस अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? ये भी याद रखना है, पार्सन्स एवं एंडरसन ने। पार्सन्स इससे रिलेटेड है, एंडरसन इससे रिलेटेड है। ठीक है, सामाजिक विचलन की अवस्था में अथवा बीमारी की अवस्था में व्यक्ति जिस प्रकार की भूमिका का निर्वहन करता है वह उसकी रुग्ण भूमिका कहलाती है। अब ये विचलन क्या होता है? विचलन का तात्पर्य होता है अपने पद से विपद होना। जैसे कि हम एक स्वस्थ व्यक्ति की स्थिति में चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, अचानक उसको कोई बड़ी बीमारी है या कोई छोटी बीमारी है, उसके कारण वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, और फिर 10-15 दिन के लिए, 5-7 दिन के लिए वह वैसी ही भूमिकाएं निभाएगा जैसे कि एक पेशेंट निभाते हैं। तो ये भी एक भूमिका होती है। ठीक है, तो रुग्ण भूमिका। नेक्स्ट आती है, इससे रिलेटेड है भूमिका, से रिलेटेड टॉपिक है भूमिका तनाव। ये भी बहुत कॉमन हो गया है अब। भूमिका तनाव जिसे हम कहते हैं रोल स्ट्रेन। जब हम बहुत सारे रोल्स एक साथ प्ले करते हैं, एक साथ रहते करते हुए जो हम थकाव महसूस करते हैं कि अब हम इधर जाएं या इधर जाएं। देखिए कितना सटीक तरह से बताया है कि ये व्यक्ति है, स्टूडेंट भी है, या अपना कोई रिसर्च कर रहा है या कोई काम कर रहा है, अपना ऑफिस वर्क भी कर रहा है, वहां भी उसे 100% देना है, घर में अपने अपने बेबी, अपने वाइफ एंड बच्चों को भी समय देना है उसको, और अपने खुद की ग्रोथ के लिए भी समय निकालना है। तो इतनी सारे रोल्स के साथ में वो अटक कर रह जाता है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि हम सभी इस तरह के रोल प्ले करते हैं, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी बनती है कि हम लोग अपनी उस कंडीशन में रोल स्ट्रेन फील करते हैं, यानी भूमिका तनाव फील करने लगते हैं। तो इस अवधारणा को प्रस्तुत किया है डब्ल्यू एच गुडे ने। जब एक व्यक्ति एक से अधिक भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए सभी भूमिकाओं का निर्वहन करते समय जब तनाव की स्थिति को महसूस करता है, स्ट्रेन महसूस करता है, खिंचाव महसूस करता है, तो उस स्थिति को हम भूमिका तनाव कहते हैं कि पहले मैं ये काम करूं या ये करूं। ये भारतीय महिलाओं के साथ मेनली होता है। जैसे गृहिणी का, माता, बहन, पत्नी, शिक्षिका या किसी संघ की सदस्य, या और भी अपनी ग्रोथ के लिए जो कार्य कर रही हैं, उन सब से जुड़कर एक टीचर, एक डॉक्टर, सब कुछ रोल प्ले करती है, कुक, सब कुछ प्ले करते हैं भारतीय महिला। पुरुष भी हैं, पुरुष बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो उस कंडीशन में रोल स्ट्रेन की स्थिति उत्पन्न होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भूमिका तनाव से संबंधित, भूमिका से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी अन्य अवधारणा जिससे कई बार क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भूमिका प्रत्याशा या रोल एक्सपेक्टेशन।
ये रोल एक्सपेक्टेशन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यह अवधारणा किसकी है। एक तो याद रखेंगे, आर के मर्टन की है। मर्टन तो विचारक आपने सुने ही है, सोशियोलॉजिस्ट है। ठीक है, किसी व्यक्ति की भूमिकाओं में से रखी जाने वाली आशा, इसमें केवल एक ही बात याद रखनी है कि जब हम किसी भी भूमिका से संबंधित कुछ आशा रखते हैं ना, कि एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई एक मदर है तो उसकी भूमिका ये है कि वो बच्चों का पहले पालन पोषण करेगी, अपने घर का ख्याल रखेगी, उसके बाद कुछ और करेगी, या वो नहीं अगर अपने लिए कुछ कर पा रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों का पहले ख्याल रखेगी, अपने घर का, अपने एक पत्नी है तो पहले अपने पति का ख्याल रखेगी, बाद में कुछ और। तो हर भूमिका से जुड़ी कुछ आशाएं होती हैं जो महिला को या पुरुष को निभानी होती है। पुरुष है, शादीशुदा है, तो ये उसकी मेन भूमिका है कि वो कुछ अर्न करेगा, कुछ धन कमाएगा। तो इस तरह से कुछ ऐसी भूमिकाएं हैं जिनमें कुछ आशा रखी जाती है कि आप मिनिमम इतना तो करेंगे, क्योंकि आप पत्नी पति या फिर कोई अन्य भूमिका में, डॉक्टर हैं तो आपको पेशेंट देखने ही होंगे। तो ये कुछ आशा ही कहलाती है भूमिका प्रत्याशा। ये अवधारणा मर्टन की है। अब हम देखेंगे निर्धारित भूमिका, प्रिस्क्राइब्ड रोल। निर्धारित नाम से क्लियर है, किसी ने निर्धारित किया है, हमारी संस्कृति ने किया है। देखिए ये अवधारणा किसकी देन है, न्यूकॉम्ब की देन है, न्यूकॉम्ब। ठीक है, वे भूमिका जो सांस्कृतिक मानदंडों, ये इंपॉर्टेंट है कि वे सभी भूमिकाएं या रोल्स जो हमारी संस्कृति ने हमारे लिए बना दिए हैं, द्वारा बंधी होती है। जैसे किसी पिता की भूमिका, कि पिता की भूमिका हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि पिता को पूज्य माना गया है, पिता वैसे ही व्यवहार करेगा जैसे कि एक पूज्य पिता का किया जाता है। भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। एक दादी का की भूमिका निभाना और उसके अनुसार व्यवहार करना, या अन्य भूमिकाएं भी हम ले सकते हैं। कई प्रकार की भूमिकाएं जो हमारी संस्कृति ने बोली हैं, जैसे पंडित की, पुजारी की भूमिका। ठीक है, जो हमारी सांस्कृतिक रूप से हम जैसा देखना चाहते हैं, जिस तरह से उसका पहनावा, वेशभूषा, व्यवहार हम देखना चाहते हैं, वो सभी भूमिकाएं जो हमारी सांस्कृतिक मानदंडों द्वारा स्थापित है, वे कहलाती हैं प्रेस्क्राइब्ड रूल्स या निर्धारित भूमिकाएं। आगे बढ़ते हैं, भूमिका पूरक या रोल काउंटर। नाम से भी क्लियर हो रहा है कि भूमिका पूरक क्या है। पूरक से मतलब है किसी कमी को दूर करने वाला असिस्टेंट, असिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं। कैसे? वे सभी भूमिकाएं जो अन्य भूमिकाओं की सहायक होती हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमारे पास एक रोल है, ठीक है, पिता का रोल है या माता का रोल है या फिर पत्नी का रोल है। तो हम तब तक उस रोल को पत्नी या नहीं या पिता नहीं कहेंगे जब तक कि माता या पति का साथ ना हो। कहने का मतलब जब एक भूमिका दूसरी भूमिका पर डिपेंड होती है और एक के अभाव में दूसरी भूमिका को हम नहीं मान सकते, तो उसको हम कहते हैं पूरक भूमिका या भूमिका पूरक। जैसे अध्यापक के अभाव में छात्र नहीं हो सकते, छात्र के अभाव में अध्यापक नहीं हो सकते, डॉक्टर के अभाव में मरीज नहीं हो सकते, मरीज के अभाव में डॉक्टर नहीं हो सकते, ग्राहक के अभाव में आपका दुकानदार नहीं हो सकता, दुकानदार के अभाव में ग्राहक नहीं हो सकते। अतः बोथ रोल्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर। तो भूमिका पूरक या रोल काउंटर कहलाता है। भूमिका समुच्चय अथवा रोल सेट। रोल सेट नाम से भी क्लियर है, एक गुच्छा, चाबी का गुच्छा भी आपने देखा होगा जिसमें बहुत सारी चाबियां होती हैं, वैसे ही एक व्यक्ति की एक समय में एक से अधिक भूमिकाएं होती हैं। जैसे भूमिका पुंज बोलते हैं या समुच्चय बोलते हैं या रोल सेट कहते हैं इसको। अच्छा, कैसे? एक समय में एक पुरुष पति भी है, पिता है, बेटा है, कोई लॉयर है, या कहीं सदस्य है, या किसी क्रिकेट एकेडमी का मेंबर भी है, या कुछ और भी कर रहा है। तो एक ग्राहक भी है, एक पेशेंट भी है। इस तरह से वो एक से अधिक भूमिका निभा रहा है एक समय में। तो ऐसे गुच्छे को या समुच्चय को हम रोल सेट या भूमिका समुच्चय कहते हैं। इसके साथ ही अपना वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है।